का तो कोई माहौल ही लुटता है। ब्राह्मण डरे हुए बिल्कुल नहीं डर सकता। ब्राह्मण ना कभी डरा था, ना डरा है, ना कभी आगे डरेगा। ये तो आप हमेशा दिमाग से निकाल दीजिए। चाहे कुछ भी कराए, मुझसे मतलब नहीं है भाई। ठीक है, गुंडे करवा, दबंगी करा, मैं भी ब्राह्मण हूँ। आओ, बैठे हैं तैयार। लेकिन वो एक बात याद रखें कि चाहे कितने भी गुंडे पाल ले, चाहे कितने भी मतलब वही रेजिमेंट बना ले, अगर जो प्रशासन को तोड़ेगा, योगी जी का शासन है, इतना याद रखें। ना कभी छोड़ेंगे, यहीं रहेंगे। यादव जो हों जो कर लें कुछ, ठीक है भाई। ठीक, और बताओ। यादव कुछ कर नहीं पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। यादवों को आप लोगों ने मुंडा कर दिया, सर चोटी का काट दी, क्या कहेंगे ये? और यादव कि लोग कह रहे हैं कि जो है काफी डर का माहौल है। यादव लोग कह रहे हैं कि प्रशासन जैसे ही हटेगा फिर जवाब मिल जाएगा, क्या कहेंगे? लड़ने के लिए तैयार हैं, आए जाए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल सामने आके कोई समस्या नहीं है, ना हम डरे हुए हैं, ना हम दबे हुए हैं, हमें कोई समस्या नहीं है किसी से। सीधी सी बात है कि जो काम प्रशासन का है वो प्रशासन देख रहा है, हमें कोई टेंशन नहीं इस चीज की। नहीं, अहिर रेजिमेंट ने कल जिस तरीके से हमला किया, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, उसके बाद गांव में घुसने की कोशिश की, क्या लगता है? तो तुम्हें लगता है कि बाबा जी के प्रशासन के होते हुए उनकी औकात है कि तुम तोड़ लोगे और तुम आ जाओगे? बाबा जी के प्रशासन में चाहे जाटव हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, प्रशासन को कोई चुनौती नहीं दे सकता। और जिसने चुनौती देने की कोशिश की, उसे उसकी मुंह की खानी पड़ी और उनको उसकी औकात भी देखनी पड़ी कहीं ना कहीं, और दिखा देंगे बाबा जी। अगर कोई ये सोचता होगा वो प्रशासन को वो चैलेंज कर देगा, तो उसकी औकात नहीं है, वो कर देगा। एक चीज ये बताइए, अखिलेश यादव ने बकायदा मुकुट यादव को सम्मानित किया। उन्होंने कहा पीडीए के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। एकाधिकार ब्राह्मण चाहते हैं कि कथा वही करे, पूजा वही करे, पोथी वही पढ़े, सब कुछ वही करें। हमारा इस चीज का कोई मुद्दा ही नहीं है। पीडीए का तो मुद्दा बनाया जा रहा है भाई। अगर कथावाचक कौन है, क्या है, मुझे इससे क्या लेना देना। कथावाचक, सीधा सा सवाल मेरा इस चीज का है कि कथावाचक ने अपनी जात ना छुपाई होती तो आज जो यहाँ पे जो भी देख रहे हो, जो भी जनसैलाब खड़ा है या जो यहाँ का माहौल बिगड़ा है, जिस चीज़ से कहीं ना कहीं आज मतलब जो न्यूज़ इंटरनेशनल पे पहुँच रही है, जो बातें शायद समाज की निपटाने की थी, वो जातिवाद का मुद्दा बनाकर अखिलेश भैया ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, शायद ये उम्मीद ही नहीं की थी। आरोप तो लग रहा है कि महिलाओं से जो छेड़खानी का मामला आया है वो पूरी तरीके से फर्जी है। जब जो है उनकी चोटी काटी गई, पुलिस ने एक्शन किया ब्राह्मणों पर, तब वो डर के मारे जो है इस तरह से आरोप लगाए। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हम फर्जी हैं, तो मतलब अगर उन्होंने ये कह दिया कि मतलब मूत्र में उनके ऊपर छिड़काया गया, वो सच था है? उनको जरा सी भी मतलब ये एक महिला के लिए तुम इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, तुम्हें उससे सोचने से पहले तुम्हारे घर का कोई अगर, अभी मैं कहता हूँ ना, यहाँ आप लोग सब भैया लोग खड़े हैं ना, मैं कहता हूँ किसी में दम हो, अभी मेरे हाथ पे मुंह के दिखा सकता है कोई? अरे एक औरत के लिए आप ऐसे शब्द बोल रहे हो, वो विधायक जी, उन्हें शर्म नहीं आई इस चीज को बोलने के लिए कि आप मतलब ब्राह्मणों की औरतों के लिए इतनी बड़ी बात कर रही है? बिल्कुल गलत, टोटली। नहीं, सोशल मीडिया पे कमेंट देख रहे होंगे आप, कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं, क्या वो तो मुझे पता है। सोशल मीडिया पे जो भी भद्र कमेंट दे रहे हैं ना, बहुत भद्दी गालियां दे रहे हैं ना, चिंता ना करो, बाबा जी ऐसा इलाज करेंगे ना, सिस्टम हिला देंगे एक बार उन सबकी का, उन्हें औकात। हाँ बिल्कुल लेगा। इटावा तो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, यादव बाहुल्य क्षेत्र। तो क्या हुआ, अगर उनका गढ़ है तो बाबा जी का साम्राज्य है, इतना याद रखना। बदल देंगे सबकी गाया, चिंता नहीं करो, थोड़ा सा सिस्टम रखो। क्या कहना चाहते हैं, कैसा माहौल है यहाँ दादरपुर का? यहाँ का माहौल दिख रहा है आपको कैसा है ना? राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है ना? और ना हमारा कोई नेता आया तो उसने कहा कि भैया के राजनीति का मुद्दा है ये, कोई ना, ये राजनीति का मुद्दा है। कोई गलतियां हुई, हमने माना हमसे गलतियां हुई हैं। कानून है, आप बताइए, कानून है, संविधान है, न्याय व्यवस्था है, अपने आप देख लेगी। हमारे हाथ में तो नहीं ऐसा कुछ ना। हो जाएगा, उपद्रव करेंगे तो इलाज हो जाएगा। बिल्कुल। अगर आप ये बताइए, अगर हम ही कहीं जाकर उपद्रव करेंगे कि हमारा इलाज नहीं होगा? हो जाएगा। और इसमें अहिर रेजिमेंट की कोई बात नहीं है। कोई भी आके अगर बब्बर करके बोलेगा मैं ये हूँ, मैं मान लेंगे हम? क्या अहिर रेजिमेंट ने तो कल हाईवे जाम कर दिया था, मान लें उनके कहने से? क्या लगता है पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी? हम कैसे मान लें उन्हें? बैनर था, देखो संविधान को भी आतंक फैलाने वाला ना सनातनी हो सकता है, ना हिंदू धर्म का हो सकता है। गलतियां हुई, सजा कानून देगा। जिसको गलतियां हुई वो थाने गए, बाकी आपने बदले में सारे समाज को गालियां दी, बहन बेटियों को दी। क्या ये सही है? हम आपसे पूछते हैं, क्या यादव हमारे दोस्त भाई नहीं है? बिल्कुल है। और क्या ये पहली बार हुआ है इस देश में? कई जगह हुआ है, लेकिन नहीं, कोई नहीं बोल रहा है, नहीं देख रहा, तो मतलब नहीं है। भैया क्या लगता है दादरपुर में माहौल का बा? शांति बा, डर बा, पलायन बा, का का तो कोई माहौल ही लुटता है। ब्राह्मण डरे हुए? बिल्कुल नहीं डर सकता। ब्राह्मण ना कभी डरा था, ना डरा है, ना कभी आगे डरेगा। ये तो आप हमेशा दिमाग से निकाल दीजिए। ब्राह्मण सर्वोच्च था, सर्वोच्च है और सर्वोच्च ही रहेगा। चाचा क्या लगता है, आप सीनियर आदमी लग रहे हैं, ये बताइए क्या माहौल है दादरपुर गांव का? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जो है काफी डर का माहौल है। यादव लोग
लोग कह रहे हैं कि प्रशासन जैसे ही हटेगा फिर जवाब मिल जाएगा, क्या कहेंगे? लड़वे के लिए तैयार हैं, आ जाए वे। तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, सामने आके? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल। कानून तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है यूपी में, बाबा का शासन है। कानून नहीं तोड़े हैं, अगर वे यहाँ ना आ जाए तो लड़े हैं, बिल्कुल लड़े हैं। अगर गांव में आ गए यादव तो क्या करेंगे? लड़े हैं उनसे, जैसे वे लड़े हैं तैसे हम लड़े हैं, लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। मान के लिए भी नहीं लड़ेंगे तो फिर हमारे जीवन को धिक्कार है भाई। पहले तो हमारा सबसे पहले हमारे लिए प्रशासन है, हम प्रशासन से ही अपनी मांग रखते हैं भाई। हमें उन पर पूरा भरोसा है, उनके ऊपर सब कुछ जब हो रहा है तो हमें करने की क्या जरूरत है। अगर जहां हमारा प्रशासन जब हमारी व्यवस्था नहीं देख पाएगा, हमें ऐसा लगेगा कि हम प्रशासन से भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर अपने मान सम्मान के लिए चाहे फिर मरना पड़े या फिर जीना पड़े, हम करेंगे। अच्छा भैया, क्या लगता है दादरपुर का माहौल का माहौल बता? दादरपुर का भैया सब ठीक ठाक है भैया, डरे हुए हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण कभी डरा था ना, न कभी डरेगा। पलायन कर रहे हैं, पलायन? क्या प्लान? पलायन हो रहा है, मतलब यहाँ गांव छोड़ के जा रहे हैं लोग, कह रहे हैं। ना कभी छोड़ेंगे, यहीं रहेंगे। यादव जो हों जो कर लें कुछ, ठीक है भाई, ठीक। और बताओ? यादव कुछ कर नहीं पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। भाई यादवों को आप लोगों ने मुंडा कर दिया, सर चोटी का काट दी, क्या कहेंगे ये? और यादव घुस गए थे और यादव आएंगे तो? बिल्कुल लड़ेंगे तो कर देंगे। फर्जी आईडी अगर लेकर आते हैं, कोई अगर फर्जी बनकर यहाँ आता है तो उसके साथ ये बदतमीजी हो सकती है। बाकी साजिश हमारे फर्जी आईडी लेके आ गया तो सर मुड़ देंगे। अगर फर्जी आईडी करके अगर किसी समाज को भ्रमित करेगा, किसी कथा को खंडित करेगा, तो उसके साथ ऐसा ही होता है। और अगर जो ये हुआ है उसके लिए मजबूर उन्होंने किया, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे समाज को गुमराह किया। चोटी काटने का विषय नहीं होता है, वो तो कहीं ना कहीं साधु महात्माओं के कहने पर हमारा सबका एक सुझाव हुआ, एक डिसीजन हुआ। अच्छा चलो हमने मान लिया, गलतियां अगर हो गई थी हमसे तो गलतियां क्या उनकी नहीं थी? गलतियां अगर थी, अगर उन्हें ऐसा लगता था वो सही थे, तो 3 दिन बाद क्यों ये FIR होती है? मुकुटमणि की बहन कहती है कि मतलब उन्होंने तो जब हमारा केस हो गया उसके बाद, अरे तुम्हें तो जब रात में ये सब कुछ हुआ था ना, दिन में सीधे चौकी जाते, नहीं था तो 100 नंबर पे कॉल करते, क्या प्रशासन नहीं था? अच्छा एक चीज ये बताइए, पत्थरबाजी होती है, हाईवे जाम किया जाता है, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, उसके बाद महिला से छेड़खानी बदतमीजी की बात आती है, और उसके बाद आधार कार्ड फर्जी लेने की बात आती है, तमाम सारी बातें आती है। क्या लगता है, समाजवादी पार्टी का झंडा भी दिखता है रैली में, क्या कहेंगे? ये सर दबंगई और सिर्फ गुंडई है, टोटली गुंडई है भाई। हाँ भैया, अखिलेश यादव की ये गुंडई है, दबंगी करवाओ, ये तो खोपड़ी करवाओ, फटवाओ, ठीक है। हम भी योगी के वक्त हैं, सब करना जानते हैं, आओ हर चीज से बैठे हुए हैं, टेंशन मत लो। अच्छा ये बताइए, तो अखिलेश जो है मतलब इटावा में गुंडई करवा रहे हैं? चाहे कुछ भी कराए, मुझसे मतलब नहीं है भाई, ठीक है। गुंडई करवा, दबंगी करवा, मैं भी ब्राह्मण हूँ, आओ बैठे हैं तैयार। ना झुके थे ना हाँ झुकेंगे। भैया, क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? ना कभी झुके थे ना कभी झुकेंगे। हाँ बोलिए भाई, क्या कहना चाहते हैं, क्या माहौल है? ना कभी झुके हैं और ना झुकेंगे। ब्राह्मण एकताबाद जिंदाबाद। क्या कहना चाहते हैं भाई, क्या कहना चाहते हैं भाई? आप लोग गांव में घुस गए थे ही रेजिमेंट वाले? कौन कह रहा है गांव घुस गए थे? कौन कह रहा है भाई? यादव थे ना भाई कौन कह रहा है गांव घुस गए थे? गगन यादव कूच किए थे हजारों गाड़ियों से। यादव भाई क्यों नहीं लगे बार? भाई आए क्यों? हवा नहीं आई गगन यादव, आगरा ही पकड़ लिया गया उनको। आपको भी पता है कहाँ पहुँच गए हैं, सिस्टम लगा दिया। जहाँ वो आ रहे थे ना, उनका भी सिस्टम लग गया ना, आना था तो फिर आ जाते। यादव की हवा निकल गई। रुक जाओ, देखिए ये जो है युवा है, मैं आपको बता दूं, और ये दादरपुर गांव है। दादरपुर वही गांव है जहां पर कथा करवाई गई थी। उसमें कथा कहने वाले जो व्यास थे वो यादव जाति से आते थे, जिसके बाद तमाम सारा विवाद हुआ है। और उसके बाद अब यहाँ गांव में हमले के डर से काफ़ी पलायन की भी खबरें आ रही थी, उसकी भी पड़ताल हम कर रहे हैं, क्या सच्चाई है। ये बताइए कि क्या कहना चाहते हैं, यादव जानकर उनके साथ मारपीट की गई, चोटी काटी गई, या किस लिए? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। अगर ऐसा कोई होता, हमारे यादव भाई भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, और हमारा बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो फर्जी यादव बन के यहाँ आए हैं, इसकी वजह से आज यादवों पे कलंक लग गया उनकी वजह से। ये सिर्फ, और जो हमारे जो आपस में कहीं ना कहीं आज जो संबंध बिगड़ रहे हैं, केवल 2 उन कथावाचकों की बदौलत बिगड़ रहे हैं। अच्छा। अगर उन्होंने आज उस दिन अपनी आईडी, फर्जी आईडी ना दिखाई होती, काश वो यादव छाती ठोक के इधर आए होते, तो शायद ये घटना यहाँ घटित नहीं होती। ये मजबूर कर दिया उन लोगों ने कि कहीं ना कहीं बच्चे आक्रोशित हुए, और जब जाके ये गलतियां होती हैं। ये कोई गलती नहीं होती कि आप यादव हो। ये बताइए, रुक जाइए, ये बताइए, रुक जाइए, ये बताइए कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, गोली चलानी पड़ी शांति व्यवस्था के लिए, क्या लगता है उधर यादवों ने भी कुछ फायरिंग की थी, ऐसा कुछ? बिल्कुल की है। फायरिंग जब वहाँ होती है तब हमारे सीओ साहब को तब मतलब पिस्टल निकालनी पड़ती है बाहर।
जबकि कहीं फायरिंग कर रहा था? वो मैंने नहीं देखा इस चीज को। अगर जो देखा होता, जो उनके साथ में जो भी आई रेजिमेंट से जो भी आए थे, जो भी गुंडा के थे, वो कहीं ना कहीं वही तो करेंगे भाई। जो सादा सिंपल इंसान होगा वो अपने काम में व्यस्त होगा। ये कौन कर रहा था? अखिलेश यादव के गुंडा ये फायरिंग कर वही फायरिंग कर रहे थे, सीओ साहब के ऊपर भी फायरिंग की। तब उन्होंने अपनी सीओ योगी सरकार है, तमाचा ऐसी पड़ेगा। क्या हुआ भाई? तो फिर क्या हुआ? मतलब ये है, जी बोलिए। सीधी सी ये बात है कि कहीं ना कहीं जो एक मैसेज मतलब गलत जा रहा है कि मतलब हमें यादवों से दिक्कत है, जातिवाद का मुद्दा बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा कोई भी यादव भाई हमारा दुश्मन नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? सीनियर हैं आप, गांव का वास्तविक माहौल इस समय क्या है? कोई हाँ शांति है, डर को माहौल कतई नहीं है। अगर वे आए हैं लड़े हैं तो लड़ू जाए। प्रशासन है यहाँ पे? हाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? कैसी तैयारी है योगी? बहुत अच्छी व्यवस्था है, धन्यवाद योगी जी का। मतलब कि जो अगर कह रहे हैं कि 27 में चुनाव हुआ और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तब पता लगेगा, हिसाब किया जाएगा। तो फिर देख लिए सपना है, कोई दिक्कत नहीं। अब सपना है, ये सिर्फ एक उनका सपना है और सपना ही बन के रह गया। क्या कहना चाहते हैं भाई?